अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व्यूवर्स। हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आज जो मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, इस नुस्खे के हवाले से हमारे कई व्यूवर्स मुझसे गिला करते हैं, गुस्सा करते हैं कि आप जनाब ताकत के नुस्खे बताते हैं जो 99% नौजवानों का मसला है ज़कात हिस्स का, उसका नुस्खा नहीं आप बताते। व्यूवर, आज मैं आपको ज़कात हिस्स के मुतल्लिक आपको मुकम्मल गाइड करूंगा, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी। बराए मेहरबानी इसे गौर से देखें, गौर से सुने। अगर किसी दोस्त को वीडियो की लेंथ पे एतराज़ है तो बेशक वो वीडियो ना देखे, क्योंकि यही वो वीडियो है जिसने नौजवानों की ज़िंदगी में खुश व खुरम की बहारें लानी हैं, उनको हर किस्म के जिनसी मसाइल से दूर करना है, क्योंकि तमाम जिनसी मसाइल की जड़ ये ज़कात हिस्स होती है। तो व्यूवर, सबसे पहले मैं बता दूं कि ज़कात हिस्स है क्या। ज़कात हिस्स कहते हैं कि थोड़ी सी जिनसी तहरीक, चाहे वो किसी किस्म की भी हो, चाहे वो आप अगर कुंवारे हैं तो कोई मूवी में हार्ट सीन आ जाए, उस वजह से कतरे निकल आते हैं, पानी नुमा कच्ची मनी के जिसे हम मज़ी कहते हैं, उसके कतरे आए। एक दो कतरे आना तो कोई मसला नहीं, जब ज़रूरत से ज़्यादा कतरे आए तो वे ज़कात हिस्स की अलामत है। ये ज़कात हिस्स के मर्ज़ में आप मुब्तला हैं। इसके अलावा आप फ़ोन पर अपनी मंगेतर से, या जो मर्द हजरात जो हमारे पाकिस्तानी भाई आउट ऑफ कंट्री हैं, ख़ास तौर पर अरब ममालिक में, वो अपनी मिसिस से फ़ोन पर बात करते हैं, उस वक़्त भी ये कच्ची मनी के कतरे, मज़ी के कतरे ज़रूरत से ज़्यादा निकल के ऐसे फील होता है कि जैसे मुकम्मल मनी निकल गई हो और शलवार मुकम्मल गीली हो जाती है। और वो नौजवान हजरात जिनका थोड़ा सा भी जिनसी ख्याल आने से मुश्तजनी करने को दिल करे, या ऐसे लगे कि अनजाल होने लगा है, यानी मनी निकलने लगी है, इसको भी ज़कात हिस्स कहते हैं। ये ज़कात हिस्स की अलामत आपको मैं बता रहा हूँ। बाज़ औक़ात शलवार की या खेस वगैरह की या बिस्तर की रगड़ लगने से मुकम्मल मनी भी निकल जाती है, इसको भी ज़कात हिस्स कहते हैं। व्यूवर, ये होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या है। सबसे पहले तो इसकी वजूहात ये है कि हर वक्त नौजवान लड़का या शादीशुदा मर्द जो भी है वो सेक्स के ख्यालों में खोया रहे, बहुत ज़्यादा गर्म अशिया इस्तेमाल करे। अगर ये अलामत ना भी हो, मतलब ये वजूहात ना भी हो, ये भी होती है बाज़ औक़ात मैदे की ख़राबी की वजह से भी ज़कात हिस्स हो जाती है। जिन लोगों को मैदे की ख़राबी हो, यानी कब्ज़ रहती हो, वो पहले इस खराबी को दूर करके फिर कोई भी दवाई यूज़ करें ज़कात हिस्स की, ज़कात हिस्स इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। इसके अलावा वो नौजवान हजरात जो अपनी जवानी में ही मुश्तजनी का या मतलब लौंडेबाजी का या ज़रूरत से ज़्यादा ज़ना करके अपने आप को तबाह बर्बाद कर लेते हैं, वो भी ज़कात हिस्स का शिकार हो जाते हैं। और वो नौजवान लड़के जो अपने से बड़ी उम्र के साथ जिनसी ताल्लुकात बना लेते हैं, वो भी रफ्ता रफ्ता जिनसी कमज़ोरी यानी ज़कात हिस्स का शिकार होकर तमाम जिनसी मामलात में वो जो हैं वो बिगाड़ पैदा कर लेते हैं। शादीशुदा मर्द हजरात ख़ास तौर पर जो परदेश में हैं, वो उधर गर्म ग़ज़ाएँ खाते हैं, तेज़ मसाला जात खाते हैं, बाज़ारी खाने, और सबसे बड़ी बात है फ़्रोज़न खाने खाते हैं, जो बर्फ़ के जमे हुए गोश्त वगैरह। ये भी ज़कात हिस्स पैदा होने की बड़ी वजह है। और आजकल के नौजवान जो फार्मी अंडे खाते हैं या कोई ऐसी मतलब ताकत के लिए अद्वियात इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे मनी पतली हो जाती है और इंसान की हिस्सियात जो हैं वो समझ लें हसास होकर ज़कात हिस्स का शिकार हो जाते हैं। तो ये व्यूवर्स, मैंने वजूहात बता दी। अब आते हैं इलाज की तरफ। इलाज में सबसे पहले आपने अपने ख्यालात को पाकीज़ा करना है। हर किस्म की जो है फाहिश गुफ्तगू, फाहिश सरगर्मियाँ, यानी सेक्स की जितनी भी सरगर्मियाँ हैं वो आपने फौरी रोकनी है। और आप फ़ौरन अपने रब ताला से लो लगाएं। अल्लाह ताला से लो लगाने से आपके ख्यालात पाकीज़ा होंगे। नमाज पढ़ें, पाँच टाइम पढ़ेंगे, अपने आप को पाकीज़ा रखेंगे, वज़ू में रहेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये आपके इलाज की जानब पहला कदम है। उसके बाद जिन लोगों का मैदा ख़राब है वो मैदे का इलाज करें। मैदे के इलाज के लिए हमारे चैनल में बेशुमार हमने नुस्खे जो हैं वो अपलोड किए हैं। उनमें से कोई भी नुस्खा कब्ज़ का या मैदे के अंदर तेज़ाबियत जलन हो, वो नुस्खा आप यूज़ कर लें। और उसके बाद आपने ये जो मैं आज नुस्खा बताने जा रहा हूँ, ये देसी तिब का सरताज नुस्खा है ज़कात हिस्स के हवाले से। इसको समझ लें कि देसी तिब में इब्तिदा माना जाता है कि ज़कात हिस्स का इस नुस्खे से बेहतर कोई इलाज नहीं कर सकता।
आगे मैं आपको सिर्फ धनिया का और सादा नुस्खा इसलिए बताया था कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दो चीज़ों से आगे आहिस्ता आहिस्ता बड़े नुस्खे बताना शुरू करूं। अगर मैं आपको स्टार्ट में ही बड़े नुस्खे बता दूं तो आप लोग उसको गलत तैयार कर लेंगे। अगर जब तक आपको तिब की थोड़ी बहुत पहचान या जानकारी ना हो तो आपको बड़े नुस्खे बताना बेकार है। को गलत तैयार करके आप कोई ना कोई मसला ख़राब कर लोगे। तो आते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। उससे पहले मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि हम आपका चैनल जो है सब्सक्राइब करते हैं लेकिन हमें मैसेज नहीं आता आपकी नई वीडियो का। उसका तरीक़ेकार मैं ये स्क्रीन पे चला देता हूं कि जैसे ही आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करेंगे तो ये बेल का बटन आएगा। बेल के बटन को आपने गेट नोटिफिकेशन का दबा देना है, हमारी हर वीडियो का मैसेज आपको आएगा। तो व्यूअर आते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। इस नुस्खे का जो जुज़्वे आज़म है सबसे पहले वो है धनिया खुश्क। अक्सर लोग बार बार मुझे कमेंट्स में सवाल करते हैं, जी धनिया खाने से नमर्द तो नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। भाई कोई ऐसी कोई बात नहीं, बिला झिझक। यार हम लोग अपने घरों में सालन में डेली खुश्क धनिया डालते हैं तो अल्लाह माफी दे कौन नमर्द हो गया। तो इसलिए ये चीज़ ज़हन से निकाल दें। खुश्क धनिया, सब्ज़ धनिया, ये धनिया के बीज भी से कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है इलायची सब्ज़। ये आपने मुकम्मल पीसनी है। अक्सर फिर कमेंट्स में सवाल करेंगे मुकम्मल पीसनी है या दाना पीसना है। भाई जब दाने का कहेंगे तो हम आपको इलायची दाना कहेंगे। ये सब्ज़ इलायची मुकम्मल ही पीसनी है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है सतावर। इसका मिजाज सर्द है, ये मनी भी गाढ़ी करती है और जिस्म और बदन के अंदर ताकत भी पैदा करता है। तीसरी चीज़ सतावर, ये आपको मैं स्क्रीन पे इनके नाम भी साथ साथ लिख के उर्दू में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे चीज़ खरीदने में। उसके बाद ये चौथी चीज़ जो है, मैं तरतीब ज़रा दुरुस्त कर दूँ ताकि इसी हवाले से आपको। चौथी चीज़ है ये किकर की खुश्क फलियाँ हैं। ये पंसारी से आम मिल जाती हैं। ये देखिए आपने ऐसी ही साफ़ सुथरी लेनी है, ठीक है जी। तो इसको आपने मतलब बाज़ औक़ात मिलती है टूटी फूटी या कचरा भी वो नहीं लेनी। इस तरह बेहतर हालत में अगर इसके अंदर कोई इस तरह का कोई तिनका वगैरह हो, ये आप लोगों ने इसको साइड पे फेंक देना है। साफ़ करके आपने इसको यूज़ करना है। ये किकर की फलियां हैं, ये भी मादा गाढ़ा करती हैं और ज़कावत इसके लिए अक्सीर मानी जाती हैं। और ये जो डब्बी है, पांचवी चीज़, ये है कुश्ता कली शोरा भंग वाला। व्यूअर्स, ये आपने अशरफ दवाखाने का लेना है। अब अक्सर लोग जो आउट ऑफ कंट्री होंगे वो कहेंगे जी हम ये बाहर से कैसे खरीदें, कहाँ से लें। तो भाई अगर आपको उधर से सादा कुश्ता कली भी मिले तो आप ले लेना है। अगर नहीं मिले तो पाकिस्तान में अपने किसी अजीज़ के हाथ मंगवा लेना है। इंडिया में ये मुख्तलिफ कंपनियां बनाती हैं, पतंजलि भी बनाती है, हमदर्द वाले भी बनाते हैं। इंडिया में ये आम मिलेगा कुश्ता कली, हमदर्द का मिल जाएगा, हमदर्द कंपनी का कुश्ता कली शोरा भंग वाला। पाकिस्तान में जिन जो व्यूवर्स हैं वो अशरफ कंपनी का खरीदें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अशरफ कंपनी का कुश्ता कली शोरा भंग वाला। और छठी चीज़ जो है ये मिश्री है। ये शुगर के मरीज इस नुस्खे में मिश्री इस्तेमाल ना करें। जो शुगर के मरीज नहीं हैं वो मिश्री इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूवर्स, मैंने आपको तारफ़ करा दिया है तमाम जड़ी बूटियों का। अब ये तैयार किस तरह करनी है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। ये मिकदार कितनी लेनी है पहले वो सुन लें। आपने 50 ग्राम सूखा धनिया लेना है, 50 ग्राम सब्ज़ इलायची लेनी है, बल्कि आप इलायची 25 ग्राम कर लें क्योंकि इससे इसकी खुशबू ज़्यादा 50 ग्राम से तेज़ हो जाएगी। 25 ग्राम आप इलायची सब्ज़ कर लें, 50 ग्राम सतावर कर लें, 50 ग्राम कीकर की फलियाँ कर लें, ठीक है जी। और जो मिश्री है वो आपने लेनी है 100 ग्राम। और ये जो कुश्ता है ये लेना है आपने 10 ग्राम। दोबारा सुन लें, धनिया 50 ग्राम, इलायची सब्ज़ 25 ग्राम, सतावर 50 ग्राम, ये जो है किकर की फलियाँ 50 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम और ये जो है कुश्ता कली शोरा भंग वाला ये आपने लेना है 10 ग्राम। ये 5 ग्राम की डब्बी होती है, आप इस तरह की 2 डब्बियाँ ले लें 10 ग्राम। ये लिखा होता है 5 ग्राम, आपने 2 ले लेंगे ये 10 ग्राम हो जाएंगी। यानी चाहे एक डब्बी 10 ग्राम वाली ले लें, आपने 10 ग्राम लेना है। अब इसको तैयार कैसे करना है, आपके पास अगर हावन दस्ता है उसमें पीस लें। कुश्ते को एंड पे सारी दवाइयाँ पीसने के बाद कुश्ते को एंड में आपने शामिल कर लेना है। वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ क्या करना है। ये मेरे पास ये बड़ी ग्राइंडर है। तो व्यूवर, आपको एक और बात बताता चलूँ कि अगर किसी दोस्त को हमारे शादी कोर्स की ज़रूरत है, जो मर्दाना कमज़ोरी का मुकम्मल कोर्स है, 4 माह का वो खाने वाली है, 2 माह की लगाने वाला मुकम्मल कोर्स है, वो हमने यूट्यूब पे भी इसको वीडियो बनाई है। वीडियो के एंड में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा ताकि आप लोग पढ़ सकें और मुकम्मल उसको यूज़ कर सकें।
मर्दाना कमज़ोरी के इलाज का मुकम्मल शादी कोर्स, वो हम जिस साथी को ज़रूरत हो ये नीचे चलने वाले नंबरों पे कॉल करके हमसे पूरा कोर्स मंगवा सकता है। हमारे स्पेशल उसमें ऑयल्स होंगे, कैप्सूल होंगे, चांदी के वर्क वाली गोलियां, सारा कुछ है उसमें। टाइमिंग, ताकत, साइज में बेहतरी, ज़काफ़त इसका इलाज, मैदे की दवाई भी उसके अंदर शामिल है। लेकिन जनाब ये तरीका इस्तेमाल सुन लें। सबसे पहले आपने इन चीज़ों को पीसने के लिए इसमें बारी बारी डालना है। ठीक है जनाब, ठीक है, बारी बारी डाल लें, कुश्ते को नहीं आपने डालना, सारी चीज़ें आपने डाल लेनी है और उसके बाद आपने ये ग्राइंडर चला देनी है। और ले व्यूअर, इसी तरह आप इसके अंदर ये आखिरी मतलब जो है वो भी डाल लें। तो उसके बाद ये ग्राइंडर को बंद करें और इसका मतलब बटन चला लूँ जनाब, और इसको आपने पीसने के लिए इसको आपने पीसने के बाद आप इसको हम निकालते हैं। ये ज़रा मैं साइड पे कर दूं। पीसने के बाद ये ऐसे सारा निकल आएगा और इसके बाद ये जनाब मुकम्मल तैयारी के करीब है। और जनाब जैसे ही आप इसको ग्राइंडर से निकालेंगे तो धनिए और इलायची की बड़ी ज़बरदस्ती खुशबू इसके ऊपर फैल जाएगी। तो जनाब उसके बाद आपने क्या करना है, ये नुस्खा आपको मैं डेमो के तौर पर पीस के थोड़ा बता रहा हूँ, आपको इसकी मिकदार थोड़ी लग रही होगी। ये जो जब पीसने के बाद इसी तरह ये सफ़ूफ है, इसके अंदर आपने ये कुश्ता जो कली है वो मिला देना है। मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद किसी एयर टाइट जार में आप संभाल लें। ठीक है जी, और संभालने के बाद अब आ जाता है इसका तरीका इस्तेमाल यूज़ करने का। तो इसके लिए व्यूअर तरीका इस्तेमाल गौर से सुने। फिर आप लोग कमेंट्स में मुझे बार बार यही सवाल करते हैं कि इस्तेमाल कैसे करना है, तो लोग वीडियो पूरी नहीं देखते, तो फिर भी जनाब वो गिला मेरे से करते हैं कि हमने पूरी तरह समझाया नहीं। इसको आपने सुबह खाली पेट, सुबह निहार मुंह यानी खाने से पहले आपने चाय वाला पूरा 1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करना है। चाय वाला पूरा चम्मच दूध के साथ आप इस्तेमाल कर लें और उसके बाद आप आधे या पौने घंटे बाद या 1 घंटे बाद जब आपको भूख लगे आपने खाना खा लेना है। उसके बाद दूसरी दफ़ा आपने शाम को 6 बजे यानी जब दोपहर का और रात के खाने का दरमियानी कोई भी वक्त जब पेट फुल खाली हो, वो 6 बजे हो, चाहे 5 बजे हो, चाहे 7 बजे हो, जब आपने दोपहर और रात के खाने के दरमियान 6 बजे का वक्त हो, पेट खाली हो, फिर आपने 1 चाय वाला चम्मच इसको दूध के साथ ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपने रात को सोते वक्त जब रात को सोना है 1 चम्मच बड़ा खाने वाला इस घोल का छिलका पानी के साथ यूज करना है। ठीक है जी, ये खाने का तरीकेकार समझ आ गया। इस घोल का छिलका पानी के साथ आपने रात को यूज करना है। यह है इसका खाने का तरीकेकार। इसके साथ परहेज लाजमी है। हर किस्म की जिनसी सरगर्मी, सेक्स की तमाम एक्टिविटीज, खट्टी चीजें, तेज मसाले, गोश्त का परहेज। अगर जो शादीशुदा है वो बीवी से परहेज करें कम से कम 1 महीना। और ये नुस्खा आपने 40 दिन यूज करना है। नुस्खे के इस्तेमाल का दौरानिया 40 दिन। इंशाल्लाह अल्लाह मेरे ने चाहा तो 40 दिनों के अंदर अंदर आपका ये ज़काफ़त हिस्स का मसला जड़ से ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, और आपको दोबारा भी ये मसला नहीं होगा अगर आप परहेज से चलेंगे। व्यूवर ज़हन में रखें कि इसकी ज़काफ़त हिस्स की एक बड़ी वजह मैदे के अंदर गर्मी और ख़राबी भी होती है। तो इसलिए आपने पहले मैदे को सेट करके फिर इस नुस्खे का इस्तेमाल करना है, वरना ये नुस्खा फ़ायदा नहीं देगा। अक्सर लोग कहते हैं हमने महीना ज़काफ़त इसका नुस्खा इस्तेमाल किया, फ़ायदा नहीं हुआ। भाई फ़ायदा उसी वक्त होगा जब आप मैदे का इस्तेमाल, मैदे का जो इलाज है वो अच्छा करेंगे। और उसके अलावा एक और बात सुन लें, बड़ी एहतियात वाली बात है, ज़काफ़त हिस्स के मरीज़ खाना खाते कभी नहीं सोना, कम से कम 1.5 से 2 घंटे खाना सोने से पहले खाएं। खाना हजम करके सोया करें और सोते वक्त दूध भी नहीं पीना। जिनको एहतलाम, जरियान और ज़काफ़त हिस्स का मसला है वो दूध हमेशा असर और मगरब के दरमियान पिया करें। ये बात गौर से ज़हन में रख लें। इससे इंशाल्लाह आपको इसके इलाज में अच्छी जो है वो मदद मिलेगी। अब व्यूवर्स, इसकी मैंने अपने हिसाब से तो ज़काफ़त हिस्स की वीडियो बड़ी तफसील से बना दी है। अगर फिर भी इसमें कोई कमी कुताही को बेशी रह गई हो, आप मुझे कमेंट्स में सवालात कर सकते हैं। आपके हर कमेंट्स का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अब इस इजाज़त के साथ, इस दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।